हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 4, ठीक है ना, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जहाँ पर आपका किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है ना। तो उन सारी कंडीशंस को देखेंगे और कुछ एक क्वेश्चन भी उन पर बेस्ड हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कोई भी बच्चा इसको स्किप ना करे, ठीक है ना। और अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार ही मिलती जाए, क्योंकि ये चैनल केवल एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको जेई प्लस सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है विद कंप्लीट कोर्स। एवरी टॉपिक आपका इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आपको हर कॉन्सेप्ट, आपकी बुक का हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, हर एक क्वेश्चंस आपसे बन पाए, ठीक है ना। इस टाइप से आपका हर एक थ्योरी पोर्शन, हर एक डीपीपी सेशन, हर एक जेपीपी सेशन तैयार किया जाता है। क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो रीज़न फॉर नॉन डिफरेंशियबिलिटी, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं किसी फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। क्लियर? तो जो फर्स्ट रीज़न है ए क्या है, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, फिर आगे भी प्रोसीड करेंगे। देखो क्या है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए आपका कोई भी एक पॉइंट होगा, ठीक है। then we cannot draw a unique tangent, ओके। आप यूनिक टेंजेंट देखो, ए यहाँ पर होगा यूनिक टेंजेंट द कर्व एट अ पॉइंट, ठीक है ना। आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, उस पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे उस पॉइंट पर। इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम समझते हैं, आप बताइए कि जो डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है ना, डिफरेंशियबिलिटी आपकी है वो क्या होती है। ये आपका होता है यूनिक आपके साथ डिस्कस किया है मैंने, यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है ना। अगर किसी पॉइंट पर हम चेक करा रहे हैं कि फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे कि उस पॉइंट पर अगर आपको एक यूनिक टेंजेंट मिलती है। क्लियर? अगर एक ही यूनिक टेंजेंट मिलती है, बेसिकली यूनिक टेंजेंट आपकी एक ही होगी। क्लियर? तो अगर यूनिक टेंजेंट मिलती है देन हम बोलेंगे कि वहां पर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? सारे बच्चों को चमका? तो यही है, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, देन इसका मीनिंग सिंपल है, यही हो सकता है कि वहाँ पर आप कोई भी यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। इसको ग्राफिकल अप्रोच किस तरीके समझेंगे, ठीक है ना, ग्राफिकल अप्रोच भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ए, ठीक है ना, ये आपका एक पॉइंट है, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर, एंड आगे आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहा होगा। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एट ए, बताइए सबसे पहले तो अगर यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं देन उस केस में आपका डेफिनेटली जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? क्योंकि जब आप यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट यहाँ पर इस साइड से LSD, जैसे कि LSD क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से आप डेरिवेटिव निकालते हैं, टेंजेंट चेक कराते हैं, तो इस पॉइंट पर आपका A पर एक टेंजेंट आपका क्या आ रहा है, इस टाइप से, ठीक है ना, A टेंजेंट आ रहा है। और बताइए A यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। तो A आपका एक अलग टेंजेंट है, A आपका एक अलग टेंजेंट है, मतलब एट ए पॉइंट पर आपका एक यूनिक टेंजेंट आपको नहीं मिला। और अगर यूनिक टेंजेंट आपको नहीं मिलता है देन हम क्या बोलेंगे, उस केस में आपका जो फंक्शन है
उस पॉइंट पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि जब भी आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती है, ठीक है ना, जब भी आपको यूनिक टेंजेंट ना मिले, नहीं मिलती है, तो वो केस केवल क्या होगा, जब फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तभी ऐसा केस होगा डेवलप जब आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती है। क्लियर। और एक और केस होगा, उसको सेकंड केस है, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट केस क्या है आपका, कि यूनिक टेंजेंट आपको नहीं मिल रही है एट अ पॉइंट। तो वो केस कौन सा है आप देख ले यहाँ पर। और फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस भी है। एक केस समझ में आया। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है कोई फंक्शन तो वो डिफरेंशिएबल तो कभी हो ही नहीं सकता। इसको तो हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। लेक्चर किसमें, 2 में डिस्कस किया है, ठीक है। लेक्चर 2 में डिस्कस किया है कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ। क्लियर। तो ए पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि आपका किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर। तो क्या होगा, फर्स्ट क्या है इसका कि आपका डिसकंटिन्यूअस है, देन वी कैन नॉट ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट द कर्व एट अ पॉइंट। बताइए सेम है कि आपका जो उस पॉइंट पर फंक्शन ही क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बताइए अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, देख लीजिए यही केस है कि फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो उस पॉइंट पर आप यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जब आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो वो केस किसका हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल का हो गया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, जब हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ कि अगर कोई फंक्शन आपका उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करानी है, डिसकंटिन्यूअस है, तो सिंपल है, आपको बिल्कुल चेक कराने की जरूरत नहीं है, आप बोल देना नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना, उसको भी आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, उस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एंड बोथ एफ डैश ए प्लस, मतलब आर एच डी, इसका मीनिंग क्या है, आर एच डी। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या है, देखो एफ डैश ए प्लस मतलब ए से बड़े के लिए डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ए क्या होता है, आर एच डी। क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं, बोथ आर एच डी और इसका मीनिंग एल एच डी। क्लियर, ए एल एच डी है, ठीक है ना। बोथ आर एच डी एंड एल एच डी एग्जिस्ट, ठीक है ना, दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी कोई ना कोई, बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एक केस भी हो सकता है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था डिफरेंशिएबिलिटी की, कि आपका एल एच डी एग्जिस्ट भी करना चाहिए, आर एच डी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों इक्वल भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये सेकंड केस हो गया। तो सेकंड केस को हम कैसे समझे, देखो क्या होगा कि आपका जो एल एच डी है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जो आपका आर एच डी है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है ना। ये दोनों आपके आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस केस में जो भी ये केस मैंने आपको बताया है कि आपका दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होता है, इस केस में आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आपको शार्प टर्न में दिखेगा, ठीक है ना। जो भी आपका ग्राफ टर्न होगा ना जहाँ से, वो क्या होगा, शार्प टर्न, ठीक है ना। एक इस टाइप से आपका कोना टाइप का बनेगा, ठीक है ना, कौन टाइप का बनेगा, देख लेते हैं किस टाइप से। ठीक है, तो कैसा आएगा, देखिए इस टाइप से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा, इस टाइप से, ठीक है ना। और पॉइंट एट ए कहाँ पर है, ए है आपका पॉइंट ए। तो बताइए एट ए क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, देखिए अगर मैं यहाँ पर इस एल एच डी से चेक कराऊँ तो आपका जो भी टेंजेंट होगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। और आर एच डी से चेक कराऊँ तो इस टाइप से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका स्लोप कुछ और होगा,
इसका स्लोप कुछ और होगा, इक्वल नहीं होगा ना, दोनों अलग अलग टेंजेंट है। भले ही आपका यहाँ पर आर एस डी भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, देख लीजिए, और एल एस डी भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, क्लियर। तो इस टाइप से जब भी ये केस होगा आपका जरूर ही इस टाइप से कोई ना कोई आपका शार्प टर्न मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, शार्प टर्न, ठीक है ना। इस टाइप से टर्न होगा आपका ग्राफ, कुछ इस टाइप से कॉर्नर टाइप का आपका बनेगा ग्राफ में, क्लियर। तो समझ में आया। जब भी ऐसा केस हो कि LSD भी एग्जिस्ट कर रहा हो, RSD भी एग्जिस्ट कर रहा हो, बट दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल ना हो, तो हमारे ग्राफ में क्या आने वाला है, एक शार्प टर्न आने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे ये आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं करने वाला, क्लियर, समझ में आया। सेकंड पॉइंट भी किस टाइप की डिफरेंशिएबिलिटी होगी, क्या रीजन होंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट भी डिस्कस हो गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। ए आपका क्या है, ए है कि f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। यहाँ पर देख लीजिए फंक्शन क्या था, यहाँ पर कंटिन्यूअस था ना, वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रहा होगा ना, फंक्शन तो आपका कंटिन्यूअस था, लेकिन क्या नहीं था, LSD भी एग्जिस्ट कर रहा था, RSD भी एग्जिस्ट कर रहा था, बट दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं थे, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन वो बोल रहे हैं, अगेन बोल रहे हैं कि वहाँ पर फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन क्या बोल रहे हैं, आइदर और बोथ, देखना इसका मीनिंग समझना, आइदर और बोथ, या तो आपका जो RSD है इसको क्या बोलते हैं, RSD, या आपका LSD आर नॉट फाइनाइट, मतलब या तो आपके उनमें से कोई एक आपका क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा, या दोनों आपके फाइनाइट नहीं हो। मतलब देखो इस केस को यहाँ पर समझा देता हूँ मैं ध्यान से, ठीक है ना। इसको जिन बच्चों को भी ये नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर, वीडियो को पॉज करके वो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए मैं यहाँ पर आपको केस समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या केस है, इसको हम समझ लेते हैं। क्या बोला यहाँ पर, बोला फंक्शन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, देखो आपका अगर एट ए पॉइंट है x इज इक्वल टू ए पर हमें चेक कराना है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि एट ए पर आपका जो f(x) होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सबसे पहला पॉइंट। देन वो बोल रहा है कि LSD, या तो आपका LSD और RSD में से, LSD और RSD में से कोई एक आपका क्या नहीं होगा, फाइनाइट नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, कोई डिफाइन नहीं होगा, दोनों में से एक कोई नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, या तो LSD और या RSD। एंड सेकंड केस क्या बोल रहा है, या दोनों आपके क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, तब भी इन अगर या तो कोई एक आपका नॉट डिफाइंड हो या आपके दोनों नॉट डिफाइंड हो जाए, तो दोनों केस में आपका जो फंक्शन है f(x) एट ए पर आपका क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्लियर। चमका सारे बच्चों को क्या केस है, अगेन समझा देता हूँ। एट ए पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, बट LSD या RSD में से कोई ना कोई आपका क्या एक क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होगा उसका वैल्यू, ठीक है ना, या दोनों ही के वैल्यू क्या नहीं होंगे, नॉट डिफाइन होंगे। तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन है, कोई टेंजेंट दे हमें मतलब नहीं है, वो वहाँ पर क्या होगा, आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया तीनों रीजन। आइए इसको ग्राफ अगर इसमें देखें तो उस पॉइंट पर आपका जो भी टेंजेंट आएगा वो किस टाइप से आएगा, एक वर्टिकल टेंजेंट होगा। वर्टिकल टेंजेंट किस टाइप से, आपको बता देता हूँ, इस टाइप से आपका ग्राफ होगा, आपका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। एट ए पर बात कर रहा हूँ ना, एट ए पर, तो एट ए पर आपका इस टाइप से कुछ ग्राफ आएगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। एट ए पर आपका ग्राफ इस टाइप से आएगा और ऐसे चला जाएगा, क्लियर। आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है ना, लेकिन बनेगा वो इसी टाइप से, क्लियर।
कुछ, आइए एक बार और मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है ना। ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। और अगर एट ए की बात करें, इस पॉइंट पर ए की बात करूँ मैं, तो आपका एक वर्टिकल टेंजेंट आएगा। ये तो ग्राफ फिर बोल रहा हूँ, फिर अच्छा नहीं बना, ठीक है ना। इसको आप खुद ड्रॉ करना, मैं यहाँ पर केवल आपको वर्टिकल टेंजेंट खींच के बताता हूँ इस टाइप से, एंड आपका अगेन इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। अब अच्छा करेक्शन बन गया, ठीक है ना, ग्राफ अच्छा बना। तो ये देख लीजिए, ये ग्राफ बन गया आपका, इस टाइप से आएगा आपका, और ऐसे 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 चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट क्या है, ए होगा, क्लियर। तो अब देखिए ए पर आपका जो भी टेंजेंट है वो क्या आया, वर्टिकल आया, क्या है, वर्टिकल, ठीक है ना। तो ए इस केस में आपका क्या आता है, वर्टिकल टेंजेंट आपको मिलता है, क्लियर। कैसा टेंजेंट मिलेगा, वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा। तो वर्टिकल टेंजेंट है तो अगर इसका स्लोप होगा तो m इज इक्वल टू, आप सभी को पता है क्या होता है, टेन थीटा। उस केस में आपका एंगल क्या है, π/2, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 π/2। तो m इज इक्वल टू आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा, जो कि आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। तो इस केस में आपका जो भी LHD और RHD का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो वहां पर भी आपका केस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल का ही केस होने वाला है। सबको समझ में आया। तो अब हम किसको, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में आगे देखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अपना एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5/2। एक आपको पॉइंट गिवन है, उस पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फंक्शन क्या गिवन है। तो आपको फंक्शन है कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस के 5 की होल पावर आपका गिवन है 3/5, ठीक है ना। ये आपको गिवन है, क्लियर। तो अब इसको चेक कराना है, देखते हैं किस टाइप से चेक कराते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, LHD एंड उसके बाद RHD। तो बताइए पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट आपको एट x इज इक्वल टू किस पर निकालना है, 5/2। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ LHD, क्लियर, या RHD, आपको जो बेटर लगे आप वो निकालें। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पहले RHD निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या निकाल रहा हूँ, RHD, क्योंकि आप सभी को उसका फॉर्मूला बेटर रूप से पता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, f पॉइंट 5/2 प्लस h, जिस पॉइंट पर निकालना उससे बड़ा, माइनस एट अ पॉइंट 5/2 अपॉन में आपका क्या आएगा, h, और इसमें क्या लगेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये आपका क्या होता है, RHD होता है, ठीक है। रखते हैं क्या आता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बताइए क्या आएगा। यहाँ पर इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखना है आपको, 5/2 प्लस h। तो रखिए 2 × 5/2 प्लस h माइनस के 5 की होल पावर 3/5 आएगा, माइनस। अब बताइए यहाँ पर 5/2 पर आपका क्या मिलने वाला है, रखिए f 5/2। तो x के प्लेस पे आपका 5/2 माइनस के 5 की पावर आपका 3/5 आएगा, क्लियर। तो इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें, अपॉन में आपका आएगा h। यहाँ पे 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, एंड 5 माइनस 5 आपका 0 होगा। 0 की पावर कुछ भी हो आपको 0 ही मिलने वाला है, क्लियर। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर आपका अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो इसमें क्या आएगा, 5, 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस 2h माइनस 5 की होल पावर आपको 3/5 मिलेगा, क्लियर। अपॉन में आपका h वो आपका टाइम 0 हो गया। तो यहाँ से 5 से 5 अगेन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग टू आपको 0 मिलेगा। यहाँ से 2 की पावर भी आपका 3/5 होगा, और h की पावर भी आपका 3/5 होगा, अपॉन में आपका h होगा, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। अब h को क्या करना है, आपको ऊपर ले जाएं, या h की पावर आप देख लें किस टाइप से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ 2 की पावर 3/5 आएगा, तो h आप ऊपर ले जाएं तो 3/5 माइनस के 1 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्लियर सॉल्व करा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 क्या होगा 2 की पावर 3/5 और यहाँ पर क्या होगा h की पावर आप एलसीएम ले तो 3 माइनस 5 होगा 3 माइनस 5 माइनस के 2/3 क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसको अगर 2 की पावर 3/5 अपॉन h की पावर 2/3 लिखें तो क्या आएगा अब बताइए। h की पावर कुछ भी हो 2/3 या लेना देना कोई लेना देना ठीक है ना। यहाँ पर h का वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो हर केस में आपको क्या मिलने वाला है इन्फिनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्लस इन्फिनिटी क्लियर। यहाँ पर मैंने RHD निकाला तो आपको क्या मिला प्लस इन्फिनिटी। अगर आप इसी केस में LHD फाइंड करते तो वो क्या मिलने वाला था माइनस के इन्फिनिटी। तो बताइए LHD वी नॉट डिफाइन है RHD वी नॉट डिफाइन है तो ये कौन सा केस हो गया आपका थर्ड केस हो गया ना हो गया। तो सिंस अरे RHD आपका नॉट डिफाइन आया ना तभी हमें पता चल गया था ये फंक्शन एट 5/2 पर आपका क्या है नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन आपके लिए ये बताने के लिए कि कौन सा मेथड है या कौन सा रीज़न है इसलिए मैंने LHD आपको अलग से करके बताया, नहीं तो यहीं पे कंफर्म हो गया था कि आपका एट 5/2 पर एक कभी भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस पर आपका ये फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशिएबल क्लियर डिफरेंशिएबल है ये हमारा फंक्शन। समझ में आया किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है आया समझ में। तो जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन क्लियर। तो आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वो भी इजी है ठीक है ना। तो देखते हैं आप लोग करिए उसको करने का प्रयास कीजिए तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन f(x) दिस एट x इज इक्वल टू 0। हमें इसकी किसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक कराना है देख लेते हैं ठीक है। तो क्या है आपका सबसे पहले इसको फंक्शन को देखते हैं। आपका जो भी सेकंड एग्जांपल है उसमें f(x) क्या गिवन है आपको f(x) है आपका साइन x² अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 पर आपको फंक्शन 0 गिवन है क्लियर। तो इसको चेक कराना है हमें डिफरेंशिएबिलिटी तो क्या निकालना पड़ेगा LHD एंड RHD। कहाँ पर चेक कराना एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो चेक कराते हैं तो क्या आएगा LHD की बात करता हूँ मैं ठीक है ना LHD। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f(0 प्लस h क्या आएगा f(0 प्लस 0 माइनस h क्योंकि फर्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं LHD और माइनस के f(0) अपॉन में माइनस के h आएगा क्लियर। अब यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h क्या होगा x के प्लेस में आपका माइनस h आ जाएगा। तो कोई नहीं यहाँ पर क्या होगा माइनस h का स्क्वायर क्या होगा h² क्लियर अपॉन में यहाँ पर क्या होगा माइनस के h। ये आपका फंक्शन होगा f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा f ऑफ 0 का। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है देखिए f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है ये यहाँ पर फंक्शन नहीं है यहाँ पर f ऑफ 0 का अलग से वैल्यू दिया है कि फंक्शन क्या है आपका 0 है अपॉन में माइनस के h है क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ पर देखिए साइन ऑफ h² आया और माइनस h आपका प्लस के h² हो जाएगा क्लियर। तो ये तो बहुत अच्छा फॉर्मेट बन गया साइन के अंदर डब्बा अपॉन डब्बा इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ठीक है ना। तो आपका LHD का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। सिमिलरली आपको किसके लिए कैलकुलेशन कराना है RHD के लिए कराना है क्योंकि LHD का वैल्यू फाइनाइट आया तो अभी एक वैल्यू फाइनाइट आया तो एक जरूरी नहीं है कि अभी भी आपका डिफरेंशिएबल हो सकता है अदर वैल्यू आपका नॉट डिफाइन आ जाए या वो आपका फाइनाइट आए लेकिन इक्वल ना इसलिए आपको RHD भी निकालना पड़ेगा ठीक है। RHD क्या होगा तो RHD होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में प्लस के h। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएं आप मान तो h इज इक्वल टू 0 f ऑफ h केवल आपका प्लस h तो क्या आएगा साइन ऑफ h² अपॉन में आपका क्या आएगा h यहाँ पर
और माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है, अपॉन में आपका कैपिटल एच आएगा। तो ए भी फॉर्मेट उसी टाइप का बन गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ए भी तो आपका वही फॉर्मेट बन गया, साइन ऑफ डब्बा अपॉन डब्बा, इसका वैल्यू भी क्या आएगा 1। तो ये तो अच्छा हुआ ना, यहाँ से आपका LHD का वैल्यू भी बनाया, RHD का वैल्यू भी बनाया, LHD भी फाइनाइट है, RHD भी फाइनाइट है और दोनों इक्वल है। क्लियर? सिंस LHD इज इक्वल टू RHD, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं, देन fx इज क्या होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ए फंक्शन आपका एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ रीजन डिस्कस किए, उस पर भी क्वेश्चन भी किए, ठीक है ना। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन केस में आपका नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है ना। अगली वीडियो में आएंगे लेक्चर 5 में और अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।